Hi guys, my name is Ankit. I'm a software engineer turned security evangelist and I also teach students for good. Welcome to Computer Tutor where I teach computer science and information practices to class 12 students. So this video is a part of Unit 1 Python Revision Tour 1 where I'll tell you about a bare bones of a Python program. चलो यार शुरू करते हैं। बेयर बोन्स ऑफ पाइथन प्रोग्राम क्या है। इससे पहले हमने पढ़ा था टोकन्स ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम क्या है। टोकन्स के लिए तुम्हें याद होगा हमने एक शॉर्ट फॉर्म याद करी थी पॉलिक, पंचुएटर, ऑपरेटर, लिटरल, आइडेंटिफायर, केस है, कीवर्ड, राइट। तो ऐसे ही बेयर बोन्स पाइथन प्रोग्राम में क्या क्या बेयर बोन है वो हम याद करेंगे। फेसबुक कौन कौन यूज करता है यार? मतलब सभी यूज करते हैं फेसबुक, करेक्ट। तो आज मैं तुम्हें बोलूंगा एस्केप फेसबुक। सोच रहे हो फेसबुक यूज करने से मना कर रहे हैं सर, मतलब तो दुनिया यूज करती है, राइट। बट ये एक तरीका याद करने का, एस्केप फेसबुक, ESCFB, राइट। सो बेयर बोन्स है पाइथन प्रोग्राम के एस्केप फेसबुक, राइट। तो E से है जी एक्सप्रेशन, S से है स्टेटमेंट, C से कमेंट, F से फंक्शन, B से ब्लॉक्स। तो यार पाइथन प्रोग्राम इन चीजों से बना होता है, ठीक है। बेयर बोन्स का मतलब है बॉयलर प्लेट की तरह है कि पाइथन प्रोग्राम में क्या क्या हो सकता है। तो एक्सप्रेशन हो सकता है, स्टेटमेंट हो सकता है, कमेंट्स हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं, ब्लॉक्स हो सकते हैं, लॉट मोर। मतलब ये 5 चीजें मिलके एक सही सा पाइथन प्रोग्राम बनाती हैं। इनफैक्ट हर पाइथन प्रोग्राम में तुम ये चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने पढ़ लिया कि यार ये है क्या, एक्सप्रेशन क्या है, स्टेटमेंट क्या है, कमेंट्स क्या है, फंक्शंस क्या है। फंक्शंस जो हम आइडेंटिफाई करते हैं, ब्लॉक्स बनाते हैं अलग से, तो वो फंक्शन बताता है हमें कि क्या क्या है। कमेंट हम कैसे बनाते हैं। तो ऐसा करता हूँ मैं आपको ना सीधा एक पाइथन प्रोग्राम पे लेके जाता हूँ, वहाँ बताता हूँ कि यार एक्सप्रेशन क्या है, स्टेटमेंट क्या है, कमेंट क्या है उस प्रोग्राम में। तो हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि एक्सप्रेशन क्या है अलग से एक पाइथन प्रोग्राम में, रनिंग प्रोग्राम में, स्टेटमेंट क्या है अलग से रनिंग प्रोग्राम में, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको स्क्रीन पे लेके जाऊँ, पाइथन प्रोग्राम करवाऊँ, हमें ये चीज़ याद रखनी है कि यार ESCFB इज हमारा ब्रह्म ज्ञान फॉर बेयर बोन्स ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम। एस्केप फेसबुक याद रखना, पाइथन प्रोग्राम के बेयर बोन्स क्या है, एस्केप फेसबुक, ठीक है। E से एक्सप्रेशन, S से स्टेटमेंट, C से कमेंट, F से फंक्शंस, B से ब्लॉक। तो चलो यार अब हम ना एक बार अपने प्रोग्राम में चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ फाइल्स ऑलरेडी बना रखी। ये फाइल रही बेयर बोन्स पाइथन की। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं आइडल के साथ एडिट करूँगा जो कि हमारा टेक्स्ट एडिटर है, ओके। तो कूल। तो यार ठीक है, तो ये यहाँ पे खुल गई है फाइल, ग्रेट। खुली नहीं है, अब खुली है फाइल, ठीक है। तो यार ये मैंने ऑलरेडी एक पाइथन फाइल बना रखी है। तो इसमें मैं चीज़ें बताता हूँ क्या क्या है। तो ट्रिपल कोट्स में अगर हम देखें तो ये है कमेंट, ठीक है। ट्रिपल कोट्स में मल्टी लाइन कमेंट होता है, ध्यान से मेरी बातें सुनते जाओ। ट्रिपल कोट्स में क्या होता है, मल्टी लाइन कमेंट। दिस प्रोग्राम शोज अ प्रोग्राम्स कंपोनेंट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड बेयर बोन्स ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है जी। ट्रिपल कोट्स में होता है कमेंट, ठीक है। सिंगल हैशटैग से सिंगल लाइन कमेंट होता है। मल्टी लाइन कमेंट किससे होता है जी, ट्रिपल कोट से। मतलब ट्रिपल सिंगल कोट्स हैं ये, स्टार्ट में भी एंड में भी। और सिंगल हैशटैग से होता है आपका सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। फिर होता है डेफ सी यू सून, प्रिंट यू आर एन अमेजिंग प्रोग्रामर, सी यू सून, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जी फंक्शन। फंक्शन की डेफिनेशन कैसे देते हैं, डेफ कीवर्ड से देते हैं। सो DEF इज डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन एंड इट इज अ कीवर्ड। तो अगर आप CMD में जाकर कीवर्ड्स की सारी लिस्ट निकालोगे, उसके अंदर आपको DEF दिखेगा, जिसका ऑलरेडी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए मतलब है, ठीक है। तो नाउ ये हमें पता चल गया दिस इज अ फंक्शन, कूल। तो मेन प्रोग्रामिंग कोड फॉलोज नाउ, ठीक है। तो ये फिर से हमने एक सिंगल लाइन कमेंट दी है विच सेज कि इसके नीचे मेन प्रोग्रामिंग कोड है। फंक्शन विल बी कॉल्ड, ठीक है। फंक्शन की डेफिनेशन होती है और फंक्शन कॉलिंग होती है। तो फंक्शन विल बी कॉल्ड इस कोड में से, ठीक है। तो हमें पता है कि पाइथन इज अ मॉड्यूलर लैंग्वेज एंड एज वेल इट्स एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो मॉड्यूलर लैंग्वेज से ऊपर से पढ़ना शुरू करेगा, रन करना शुरू करेगा, बट एज एंड व्हेन इट सीज द फंक्शन, दिस फंक्शन विल बी कॉल्ड समवेयर बिटवीन दिस प्रोग्राम, ठीक है। ये हम समझ लेते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट डाली, यंगर सिबलिंग डाले,
तो यार ये हमें चीज देखनी है। हमने एस्केप एफ भी पढ़ा अभी कि यार बेयर बोन्स ऑफ अ प्रोग्राम है। सी से कमेंट था, कमेंट के लिए हमें याद रखना है मल्टी लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। ई से स्टेटमेंट्स है, एस से स्टेटमेंट्स है, तो ये सारी स्टेटमेंट्स है, ठीक है। प्रिंट स्टेटमेंट हो गई, ये स्टेटमेंट हो गई, सिंगल लाइन स्टेटमेंट हो गई, ठीक है। अब एक बार हम वापसी जाते हैं इसमें, एक्सप्रेशंस क्या है, तो ये सारे एक्सप्रेशंस हो गए। ये असाइनमेंट है कोई तो एक्सप्रेशन है, ठीक है जी। स्टेटमेंट हमने पढ़ ली क्या है, ये सारी स्टेटमेंट है। फंक्शन हमने देख लिया क्या है। अब देखते हैं ब्लॉक क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट है यंगर सिबलिंग को 21 साल का, एल्डर सिबलिंग को देती यंगर सिबलिंग +5। तो यंगर सिबलिंग को हमने 21 साल की एज दे दी यहाँ पे, और एल्डर सिबलिंग में 21 + 5 कर दिया, तो ये हो गया एल्डर सिबलिंग में हो गया 26 साल का। तो यहाँ पे हमने क्या बनाया, इफ एल्डर सिबलिंग ग्रेटर देन यंगर सिबलिंग। हमें तो पता है ये चीज सही है, ठीक है। लेकिन इस प्रोग्राम का मोटिव है आपको समझाना कि एस्केप एफ बी से क्या मतलब है। हमने अभी तक एस्केप एफ देख लिया, बी क्या है, ब्लॉक, बी फॉर ब्लॉक। तो यार ब्लॉक हमेशा तब होता है जहां पे कॉलन आ जाता है। तो कॉलन कहाँ कहाँ आ जाता है, इफ एल्स में आ जाता है, फंक्शन में आ जाता है। तो ये भी एक ब्लॉक है, जहां पे भी कॉलन आ गया उसके आगे आप देखोगे कॉलन के नीचे हमेशा एक कुछ स्पेसेस होंगे और फिर लाइन होगी। इस हाईलाइटेड स्पेसेस को बोलते हैं इंडेंटेशन, ठीक है। इंडेंटेशन, इंडेंट करना, ठीक है। मतलब 4 स्पेसेस होते हैं जनरली, क्या होता है, अभी तुम स्पेस दबाओगे, एक दबाओगे तो एक स्पेस आएगा। मतलब यहाँ पे मैंने एक दबाया, एच लिखा, तो पीछे एक ही स्पेस है। लेकिन अगर तुम यहाँ पे टैब दबाओगे तो ऑलरेडी 4 स्पेस आ जाते हैं। तो ये हर टेक्स्ट एडिटर में होते हैं, तुम सेट कर सकते हो। तो एक्स दबाने पे 4 स्पेसेस आ गए और फिर तुमने एक्स लिख दिया। तो ऐसे ही हर ब्लॉक में हम इंडेंटेशन करते हैं 4 स्पेसेस की। ये वाइडली एक्सेप्टेड है। तो जनरली प्रोग्रामर्स 4 स्पेसेस की इंडेंटेशन करते हैं और फिर हम प्रिंट कर देते हैं और ऐसे मतलब ब्लॉक बनाते हैं। तो तुम्हें आइडेंटिफाई कैसे करना है कि ब्लॉक कहाँ पे है, जहां पे भी कॉलन आएगा वो ब्लॉक है, ठीक है। उसके नीचे तुम आइडेंटिफाई देख के पता लग जाएगा कि यार इंडेंटेशन है, 4 टाइप का स्पेसेस है ऑलरेडी, ठीक है जी। तो इससे हम पढ़ चुके हैं बेयर बोन्स ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम क्या है, कमेंट क्या है, एक्सप्रेशन क्या, स्टेटमेंट क्या है, ब्लॉक्स क्या है एंड फंक्शंस क्या है। तो चलो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। F5 दबाओगे तो ये प्रोग्राम रन कर जाएगा और बोलेगा वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग, क्योंकि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने यहाँ पे मेन प्रोग्राम के जस्ट नीचे ही हमने ये चीज़ प्रिंट करवाई थी, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग। और फिर कहता है अगर यंगर 21 का है, एल्डर 26 का है, और अगर एल्डर इज ग्रेटर देन यंगर जो हमारे केस में है, तो प्रिंट यूर गुड एट +- तो ये फन कर रहा है प्रोग्राम और कुछ नहीं कर रहा। तो ये कह रहा है यूर गुड एट +-। फिर कह रहा है यूर एन अमेजिंग प्रोग्रामर, सी यू सून। तो फिर आखिरी में क्या हुआ, हाँ मैंने तुम्हें बताया कि भाई सारी चीजें समझा दी कि ये फंक्शन अपने आप कॉल नहीं हुआ। तुम पूछोगे यार ये फंक्शन यूर एन अमेजिंग प्रोग्रामर ऊपर क्यों नहीं आया, क्यों, क्योंकि हमने इसको नीचे कॉल किया ना बॉस। सी यू सून हमने आखिरी में कॉल किया है, कॉलिंग अबाउट डिफाइंड फंक्शन सी यू सून, ठीक है। तो इसको जब कॉल करोगे तभी आउटपुट देगा, राइट। तो मॉड्यूलर प्रोग्राम है, इसका मतलब ये नहीं है कि ऊपर से चालू हो जाएगा और काम करने लग जाएगा। मतलब मॉड्यूलर प्रोग्राम का यही होता है, लेकिन काम करना तब चालू होगा जब कोई फंक्शन बना हुआ तो उसको हम कॉल करेंगे, क्योंकि ड्राइवर प्रोग्राम की प्रायोरिटी हाईएस्ट होती है, ठीक है। तो इसी के साथ हम समझ गए बेयर बोन्स ऑफ पाइथन प्रोग्राम क्या है। तो यार एक बोनस चीज मैं तुम्हें देके जा रहा हूँ आज। तो इस बोनस चीज में तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हें यूनिट 1 के ऑलरेडी एक्सरसाइज शुरू करती है सुमिता अरोड़ा की, तो तुम क्या कर सकती हो, तुम अपने गूगल पे जाओ और वहाँ पे computertutor.in, यार इसको ढंग से देख लो, computertutor.in, और इस साइट पे जाके तुम विजिट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने बहुत मेहनत कर रखी है यार क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन के बच्चों के लिए। तो तुम क्या कर सकते हो, कुछ वीडियोस मैं यहाँ पे भी डालता रहता हूँ। तो जनरली वो यूट्यूब पे होता है तो तुम यूट्यूब पे दे सकते हो, लेकिन अगर तुम एम कर रहे हो मैक्सिमम स्कोर करने का क्लास 12 सीबीएसई एग्जाम में, तो यार ये मैंने एक फॉर्म बना रखा है, आई हाईली सजेस्ट यू टू फिल दिस, क्योंकि इससे क्या होगा, तुम यू विल बी एबल टू गेट ईमेल लेसन्स फ्रॉम मी एवरी डे, ठीक है। तो हर रोज मैं स्टूडेंट्स को ईमेल लेसन भेजता हूँ टीचिंग 1 कॉन्सेप्ट डेली, जिससे वो 100-150 दिनों में अपने आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं।
ठीक है, तो जैसे जैसे एग्जाम के दिन कम होते जाएंगे वैसे वैसे मैं ईमेल जल्दी जल्दी भेज देता हूँ ताकि आप अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर पाए और अच्छे से पढ़ पाए। दिस इज फ्री टू एनरोल है, कोई इसमें पेमेंट नहीं, कुछ नहीं है। फर्स्ट नेम डालो, ईमेल डालो, सबमिट डालो और इस ईमेल पे आपको लेसन आते रहेंगे। ठीक है, तो जो मैं बोनस की बात कर रहा था वो ये था, अगर आपने सुमिता अरोड़ा सॉल्यूशन शुरू कर दिए हैं सॉल्व करने क्वेश्चंस, तो यार बैक एक्सरसाइज में प्रॉब्लम आ रही होगी लोगों को। ठीक है, तो इस बैक एक्सरसाइज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यही सॉल्यूशन है कि यार आप मैंने यहाँ पे स्टडी मटेरियल पे क्लिक किया है, तो अगर आप स्टडी मटेरियल पे जाएंगे साइट में तो आपको यहाँ पे लेसन वाइज सुमिता अरोड़ा की बैक एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, चैप्टर 1 के, 2 के, 3 के, 4 के। तो आप ऐसे जाके देख सकते हैं और शुरू कर सकते हैं अपनी बैक एक्सरसाइज। कहीं भी फंसते हो यहाँ आके सॉल्यूशन देखो, धीरे धीरे मैं वीडियो सॉल्यूशंस भी डाल दूंगा, अभी टेक्स्ट सॉल्यूशंस है। तो स्पेंड योर गुड टाइम और अच्छे से रहो यार, मतलब क्लास 12 कंप्यूटर साइंस की टेंशन नहीं लेनी, आई विल हैंडल इट। Okay guys, have a good day, sayonara, bye bye, and aim to score 100 in class 12 CBSE exam. Bye bye.